नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कृषि समाधान में स्वागत है। मेरा यह चैनल समर्पित है किसान भाइयों को और उन सभी लोगों को जो खेती, उद्यान या बागवानी में रुचि रखते हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस कारण लोगों ने खान पान के तरीके में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब वह टेस्ट के साथ साथ हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैतून और जैतून के तेल का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है। इसे खाने की सलाह तमाम डॉक्टर्स भी देते हैं। इसका कारण है इसमें मौजूद कई पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि। आज हम मिलेंगे डॉक्टर साकेत मिश्रा से, जो कि श्वार्ट्ज के उद्यान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ऑलिव की खेती करके हमारे किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साकेत मिश्रा। नमस्कार। आज हम जैतून की खेती और उसकी महत्ता के बारे में किसान भाइयों को बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, जैतून को अंग्रेजी में ऑलिव भी कहते हैं और यह ओलिया यूरोपिया के परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत सी हैं। इसका उल्लेख कई बार आपको बाइबल और कुरान में भी मिल जाएगा। इसकी जनरली खेती जो है वो इसके तेल की वजह से की जाती है, और इसके तेल का सेवन करने से मनुष्य के स्वास्थ्य में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इसके तेल के सेवन से आपकी चर्बी में कमी आती है, आपके सूजन में कमी आती है, और इसकी हड्डियों में मालिश भी कई बार की जाती है। हजारों साल पहले इसका सेवन जो है वो खाने के रूप में भी किया जाता है और लैंप के भी रूप में किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉलीफिनॉल एक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से आपके कैंसर का भी खतरा कम हो सकता है। इसके पत्तियों को निकाल के आप बॉइल्ड गर्म पानी में भी डाल के आप इसकी चाय का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके मोटापे और इसकी चर्बी में भी कमी आ जाती है। इसके भारत में इसकी खेती जो है वो अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अगर किसान भाई चाहेंगे तो किसान भाई अगर इसको लंबे स्केल पे अगर इसकी खेती करते हैं तो हमारे देश को भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, और किसान भाई भी अपनी आर्थिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके तेल का जो प्राइस आपको मार्केट में है वो काफ़ी महंगा है। और अभी भी हिंदुस्तान में अगर ऑलिव की मांग, जैसे कि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है लोगों को, तो ऑलिव इसमें बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट रेट को भी कम करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे कि आपके बालों के लिए और सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में मॉइस्चर की कमी है तो उसको भी अगर आप लगाते हैं तो इसके मॉइस्चर में भी ये आपको काफ़ी लाभ प्रदान करता है। इसी सब की महत्ता और इसके विस्तार के लिए जब मैं इटली में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था, तो इसके विस्तार और हिंदुस्तान में विस्तार करने के लिए इसको मैं अपने श्वार्ट्ज में 2011 में श्वार्ट्ज विश्वविद्यालय में 2011 में इसके बाग की स्थापना मैंने की। मैं इटली से 2011 में लगभग 34 प्लांट लेके आया था, 1 साल पुराने, 1 साल बड़े पौधे लेके आया था, और मैंने उसकी 2 साल तक ग्रीन हाउस में रख के हार्डनिंग ऑफ की प्रक्रिया से उसको गुजारा। हार्डनिंग ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपको पता है कि ये ज़्यादातर स्पेन, इटली और ग्रीस जैसी जगहों पे होता है। तो हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो उसको जो है वो हार्ड, जैसे एक आप बच्चा लेके आते हैं और उसको जो है थोड़ा सा इस क्लाइमेट के अनुसार जो है उसको ढालने की कोशिश करते हैं। उसी प्रक्रिया में मैंने ऑलिव को भी 2 साल तक हार्डनिंग ऑफ की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस में उसको रखा। हाँ, ज़्यादातर जो है आपको उसके इरिगेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ऑलिव में बीमारी की कोई समस्या नहीं होती है। थोड़ी बहुत कहीं बीमारियां होती हैं तो इसमें जो है वो एंथ्रेक्नोज पाया जाता है, जो फलन और आपके पत्तियों में होता है। पत्तियां भूरे रंग की गोला आकार की गड्ढे रूपी में आप इसको देख सकते हैं, जिससे आप इसका पता लगा सकते हैं कि ये एंथ्रेक्नोज की समस्या से गुजर रहा है। इसमें जैतून में ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है
क्योंकि अगर 5 साल से 6 साल या 8 साल या 9 साल का पौधा हो जाता है तो 10 से 20 मीटर इसकी जड़ें नीचे रहती हैं। इतनी ज़्यादा लंबी जड़ें होती हैं, तो इसमें जो है वो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अच्छा फलन और अच्छे फूल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसमें जाड़े में आप 15 दिन में 1 या 2 बार पानी दे सकते हैं और गर्मियों में आप हफ्ते में 3 से 4 बार पानी दे सकते हैं। जब 2 साल की प्रक्रिया जो है वो आपकी ग्रीन हाउस में कंप्लीट हो जाए तब आप इसकी तैयारी करेंगे कि हम इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट करने के 15 दिन पहले हम मेन फील्ड को तैयार कर लेते हैं और गड्ढा लगभग 1 फीट गड्ढा आप कर लीजिए और आधे फीट चौड़ाई में इसका गड्ढा तैयार कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट अभी छोटा है तो 1 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिला के आप इसको लगा सकते हैं और 15 दिन तक इस गड्ढे को आप छोड़ दीजिए जिससे कि नेचुरल स्टेलाइजेशन हो जाए। 15 दिन के बाद आप इसको पौधे को आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए 1 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद और मिट्टी में मिला के। हाँ, इसका ध्यान रखना है, लगभग 1-2 साल तक इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि पेड़ बहुत छोटा है। इसलिए आप गर्मियों में इसकी 3 से 4 बार आप सिंचाई करें और जाड़ों में इसकी 1 से 2 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारा ऑलिव का पौधा है और ये लगभग 9 साल पुराना पौधा है। इसमें जब लगने के बाद जो है जब आप इसकी देखभाल करते हैं तो इसमें एक समस्या आती है वाटर स्प्राउट्स की, जो कि नीचे से आपके अलग अलग नए किल्ले बहुत तेज़ी से निकलते हैं जो मेन पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए समय समय पर आप वाटर स्प्राउट्स को काटते रहेंगे। और मृदा, ये किसी भी मृदा में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मृदा का पीएच जो है वो 6.5 से लेके 8.5 तक बना रहे और इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। इस वजह से आप इसकी गुड़ाई हमेशा समय समय पर करते रहें। इसमें एक रोग लगता है, ज़्यादा रोग लगते नहीं हैं। इसमें एक रोग की समस्या है एंथ्रेक्नोज। फलन के समय फल में गहरे भूरे रंग के गड्ढे आपको दिखाई देते हैं और पत्तियों में भी गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। वैसे इसमें कोई अभी फ़िलहाल समस्या अभी 9 साल में हमको दिखाई नहीं दी, लेकिन कहीं कहीं किसी देश में ये एंथ्रेक्नोज की समस्या ज़्यादातर देखी गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 5 से 6 साल में इसका फलन आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसको जब हमने लगाया था तो 2011 में लगाया था, लगभग 9 साल हो गए हैं इसमें। और इसमें फलन ज़्यादातर आपको जनवरी के फरवरी माह में फूल आपको दिखाई देंगे और मार्च अप्रैल में इसका फलन आप ले सकते हैं। एक पौधे से आप 15 से 20 किलो आप फलन ले सकते हैं, जिससे लगभग आपको 1 से 2 किलो या 2 से 3 किलो आपको तेल की प्राप्ति हो सकती है। किसान भाई ध्यान दें, अगर जैतून की खेती बड़े पैमाने पे अगर आप करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग आप 475 पौधे आप इसको लगा सकते हैं। वर्गाकार विधि से आप इस 475 पौधे लगा सकते हैं और इसमें लगभग 27 से 30 क्विंटल आप इसकी तेल का उत्पादन कर सकते हैं। 27 से 30 क्विंटल का मतलब लगभग आप साल में करीब 30 से 35 लाख रुपए की आमदनी आराम से कर सकते हैं। और यह पौधा कटिंग लगाने के 5 से 6 साल बाद आपको फलन देना स्टार्ट कर देगा। और जो आप 8 से 8 मीटर की दूरी या 5 से 5 मीटर की दूरी रखते हैं तो उसमें ज़मीन काफ़ी खाली आपको दिखती है, तो उसमें आप गर्मी या जाड़े वाली सब्जियां भी आप लगा सकते हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, पालक है, मूली है, गाजर है। आप इसको आराम से लगा सकते हैं।